नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। अट्ठट्टकं निबन्धः जाई जरा मरणे विप्यमोकारणम् अट्टवरेट्टि गुणाणम् रणमौणमो सव्विसीताडम् रणमौणमो सव्विसीताडम् रणमो अरिहन्ताडम् नमो सीताडम् नमो हरियाडम् नमो अजायाडम् नमो लोईस विसावुडम् नमो लोईस विसावुडम् श्रीमत्परं गम्भीरम् शादिवादमङ्गलाञ्छिनम् जियत्रैलोक्यनाथस्य शासिनं जिनिशासिनं शासिनं जिनिशासिनं। लीनंतानी सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिदेव एक जन्म श्री चंद्रप्रभु भगवान के देवादिदेव एक जड़ मूल श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान के देवादिदेव एक जड़ वर्तमान शासन एक महावीर स्वामी भगवान के परम पूज आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामुनिराज के परम पूज आचार्य भगवान गुरु शिवराग सागर जी महाराज के परम पूज आचार्य भगवान गुरु शिव निश्चय सागर जी महाराज के अहिंसा में विश्व जैन धर्म के शाश्वत पर्व अष्टांग का पर्व की धर्म प्रेम बंधु, ये हम आप सबका जीवन का पुण्यमय क्षण है, पुण्य का उदय है कि हम अपने उस पुण्य से प्राप्त ये मनुष्य पर्याय और जैन धर्म को पाकर के इसका पुण्य को वृद्धि करने का पुरुषार्थ कर रहे इसके माध्यम से और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। यहाँ पर आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी मुनिराजकृत सार समुच्चय नामक ग्रंथ यहाँ विराजमान है। जैसा ही इस ग्रंथ का नाम है वैसा ही इसमें आचार्य भगवान ने आगम के सार को इसमें भर दिया है। सार समुच्चय अर्थात जो आगम का सार है, आगम तो बहुत विशाल है, उस आगम को हम नहीं जान पाएंगे। इतना विशाल आगम है कि सरवार सिद्धि का देव 33 सागर की आयु हुआ करती है। सरवार सिद्धि के देव की आयु 33 सागर की हुआ करती है। एक वो अवतारी हुआ करता है, वहां पर देवांगनाएं आदि नहीं होती है। 16 स्वर्गों तक तो देवांगनाएं पाए जाते हैं। तो देवलोग अपने क्षणों को वो विलास में निकाला करते हैं, मगर उसके ऊपर न 9 ग्रेवक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर जो विमान हुआ करते हैं
वहां के देव मात होते हैं, देवांगनाएं वहां नहीं होती है। यहां पर जो कल्पना की जाती है, इंद्र, सामानिक, पारिषद आदि जो देवों की कल्पना की जाती है, वहां पर कल्पना नहीं होती है, वो सब अहमेंद्र होते हैं, कल्पातीत कहलाते हैं। तो वो ऐसी सर्वार सिद्धि के देव, एक वो अवतारी, अब वहां पर क्या करते हैं? क्यों देवराज सौदरवन जी, अब ध्यान लगाओ ना। वो देव क्या करते हैं? तुम्हारे पास तो इंद्राणी है, देविया है, उनके पास कोई इंद्राणी देविया नहीं होती है। ये देव तो पांचों कल्याणक होते हैं भगवान के, तो कल्याणकों को मनाने के लिए भी आते हैं। और वो ऊपर के देव वहीं से भगवान को नमस्कार करते, वहीं से भगवान की स्तुति करते, वो वहां से आते भी नहीं है। तो क्या करते वहां पर? वो देव सर्वार सिद्धि के सबसे उत्कृष्ट आयु 33 सागर पर्यंत ये द्वादशांग जिनवाणी जो श्रुत है, ये तत्व की चर्चा करते रहते हैं। और विशेषता होती है कि वो एक बार जिस तत्व की चर्चा को कर लेते हैं, द्वारा से पुनः उस चर्चा को नहीं करते हैं। ऐसे 33 सागर, एक सागर के लिए हम जो है उसका माप करें तो हमारे पास माप करने की क्षमता नहीं है। इतना विशाल एक सागर होता है, और वो 33 सागर पर्यंत तत्व चर्चा में वहां सोना आना नहीं होता है। देवों को निद्रा नहीं आती है, ना उनको भोजन करना पड़ता है, ना भोजन बनाना पड़ता है, और ऊपर के देवों को तो कहीं और जाना भी नहीं पड़ता है। ऐसे 33 सागर पर्यंत वो देव जो है, ऐसे जिनेंद्र भगवान के जो सर्वांग से द्वादशांग रूप जो बाणी है, मुख से नहीं निकलती है। भगवान की देशना मुख से नहीं निकलती, भगवान का मुख नहीं खुलता है, उनके सर्वांग से निकलती है। उस द्वादशांग देशना का अमृत रूपी तत्व चर्चा के माध्यम से अमृत रूपी पान करते हुए 33 सागर पर्यंत चर्चा करते रहते, फिर भी इतना विशाल है, सुत ज्ञान है कि फिर भी वो चर्चा पूर्ण नहीं होती है। तो कहने का मतलब है ये द्वादशांग इतना विशाल है, हम तो थोड़े से में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, थोड़ी सी ग्रंथों को पढ़ लेते हैं, तो क्या कहते हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। ज्ञानी सब केवल ज्ञान से पहले पहले की जो अवस्थाएं, ज्ञान के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अरे ज्ञानी मति, शुद्ध, अवधि, मनप्रे और केवल ज्ञान। अभी इसके अर्घ भी आपने समर्पित किए थे। और एक ज्ञान जो केवल ज्ञान से पहले, अवधि ज्ञान भी, मनप्रे ज्ञान भी, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये सब ज्ञान से सहित जो जीव है वो छद्मस्त कहलाते हैं, पूर्ण ज्ञानी नहीं कहलाते हैं, और केवल ज्ञानी पूर्ण ज्ञानी कहलाते हैं। ऐसे केवल ज्ञानी जब अपने देश जो द्वादशांग को कराते हैं, दिव्य देशना उनकी कीर्ति है, तो मुख से नहीं सर्वांग से कीर्ति है, उनके मुख से नहीं कीर्ति है, सर्वांग से कीर्ति। इतनी विशाल श्रुत है कि जो भगवान के सर्वांग से कीर्ति है, भगवान की देशना को कौन ग्रहण करता है? गणधर परमेष्टि जो 63 रिद्धियों के स्वामी हुआ करते, 64वीं केवल ज्ञान रिद्धि जो होती उससे रहित होते, वो भगवान की देशना को झेलने की क्षमता रखते, जो भगवान की सर्वांग से जो देशना सुत ज्ञान द्वादशांग निकलता है, उसका बहुत न्यून अंश भी जो है केवल ज्ञान से रहित वो
63 रिद्धियों के सामने गणधर परमेष्ठी उसको झेल पाते हैं, और जितना वो झेल पाते हैं उससे बहुत न्यून उसको जो है भावसुत यानी लिपिबद्ध कर पाते हैं, और जितना उन्होंने लिपिबद्ध किया उससे बहुत न्यून ये आचार्यों ने क्रमशः ग्रहण किया। और आज उसका एक अंश भी जो अभी वर्तमान में इतने क्या नाम से शास्त्र जी हैं, 4 अनुयोग हैं, उसका एक अंश भी नहीं है वर्तमान में। इतना विशाल द्वादशांग हुआ करता है, उस ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। जैसे ही समुद्र की कोई सीमा नहीं, उसके पानी की कोई माप नहीं, ऐसे ही द्वादशांग की कोई सीमा नहीं। तो द्वादशांग तो बहुत विशाल है। तो यहां पर आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी उसका संक्षेप से सार निकाल करके उसने सार समुच्चय में समुच्चय करके यहां पर जो है इसे सार समुच्चय नामक ग्रंथ में उन्होंने रख दिया है। वो सार निकाल करके 181 नंबर के श्लोक में आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी कह रहे कि ज्ञानी यह मनुष्य पर्याय जो अति दुर्लभता से प्राप्त हुई है, इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को पा करके या तो संयम को धारण करने का पुरुषार्थ कर लेना चाहिए, और संयम को धारण नहीं कर पा रहे तो पुण्य के अर्जन करने में इस जीवन को लगा देना चाहिए। विपत्तियों वित्त के पीछे नहीं, वित्त विपत्तियों का कारण है। वित्त चित्त को भ्रमित करने वाला है, और ये ज्ञान का अर्जन करने में लगा दोगे, ये भगवान की भक्ति आराधना करने में लगा दोगे इस पर्याय को, तो इस पर्याय के माध्यम से पुण्य का संचय कर लोगे, और पुण्य के माध्यम से अभी आपको बताएंगे। तो पहले आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य पर्याय निस्सार पर्याय है। इस निस्सार पर्याय के माध्यम से निश्रेयस पद की प्राप्ति कर लेने की पुरुषार्थ में लगा देना। निश्रेयस पद, निश्रेयस पद यानी वो मोक्ष पद। अर्थात इस पर्याय जो है मनुष्य पर्याय निस्सार है, इसमें कोई सार नहीं है। कहते हैं कि ये जानवर के जो शरीर होता है, उस जानवर के शरीर में तो शरीर में कुछ सार है, उसकी हड्डी भी होती है तो उससे कुछ उपयोग हो जाता है, उसकी जो चर्म होती है उसका भी कोई होना कुछ ना कुछ उपयोग होता है, मगर मनुष्य के शरीर में कोई सार नहीं है। ऐसे निस्सार पर्याय को पा करके निश्रेयस पद को प्राप्त करने में जो लगा देता है, वास्तव में वही मानो धन्य होता है। और जो इस निस्सार पर्याय को पा करके निस्सार विषय भोगों में लगा देता है, वो अपने जीवन को व्यर्थ गवा देता है। निस्सार है विषय भोग, इन भोगों में कोई सार नहीं है। सार इन विषय भोगों में कोई सार है? कोई सार नहीं है। अज्ञानी इस निस्सार पर्याय को पा करके निस्सार विषय भोगों में लगा देता है, और ज्ञानी इस निस्सार पर्याय जिसमें कोई सार नहीं, इस पर्याय को पा करके निश्रेयस पद को प्राप्त करने में लगा देता है। वास्तव में उसी का जन्म लेना सार्थक हो जाता है। तो इसे निश्रेयस पद की प्राप्ति जब तक नहीं हो, तब तक आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी कह रहे कि पुण्य रूपी पूंजी को ग्रहण करने में लगे रहना है। क्या कर रहे हैं आप सब? पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं पुरुषार्थ? अनिल जी, उस पुण्य रूपी पूंजी को ग्रहण करने के लिए। किसके लिए कर रहे हैं? उस पुण्य रूपी पूंजी को ग्रहण करने के लिए। आचार्य भगवान इसी बात को कह रहे, पंचता संतताम प्राप्तम न कृतम सुकृतार्जनम
सा मानुषेपि संप्राप्ते हागते जन्मस्थलम। अर्थात जो पंचता संतान प्राप्त, जो व्यक्ति मरण के सन्निकट होने पर भी मरण का कोई भरोसा नहीं है कोई भरोसा? कोई भरोसा नहीं है। पुण्यशाली जीव होता है, उसकी तो फिर भी एक आयु का एक वो होता है कि चलो इतने ऐसे भोग भूमि के जीव है, उनकी आयु जो निश्चित है 3 पल की, 2 पल की, 1 पल की, तो उनका तो पूरी आयु पर्यंत वो जो है जीवित रहते, अकाल मरण नहीं होता है। मगर हमारी आयु का तो कोई पता भी नहीं है, कब कैसे कर्म का उदय आ जाए, है कुछ पता? कुछ पता नहीं है। और हम आयु का कुछ पता नहीं है, हमारे जीवन का कोई पता नहीं है। और पुण्य पुरुषार्थ की बात आती है तो क्या कहते हैं? बाद में करेंगे। कब करेंगे? पहले भोग पुरुषार्थ आज और अभी करेंगे, और पुण्य पुरुषार्थ कल कर लेंगे। कब कर लेंगे? कल करेंगे। वो रावण ऐसा बोलते हैं कि दशानन रावण बोलता था कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। जल्दी जल्दी पड़ी है क्या? जीना है अभी? हाँ महाराज जी, बरसों जीना है। धर्म पुरुषार्थ कल कर लेंगे, मगर जो विषय भोग हैं वो आज मिले हुए हैं। जो संपत्ति है वो नहीं कमा पाएंगे। कल का भरोसा वो संपत्ति कमा पाए, कल क्या भरोसा वो विषय भोग मिल पाए या ना मिल पाए। इसलिए पहले क्या कर लेना चाहिए? विषय भोगों को भोग लेना चाहिए। धर्म पुरुषार्थ, पुण्य पुरुषार्थ कल कर लेंगे। जल्दी जल्दी पड़ी है क्या? अभी तो बरसों जीना है, इतनी जल्दी क्या पड़ी है? हाँ, अभी बेटे को अच्छे से पढ़ लेने दो, अच्छे अच्छे शिक्षा लेने दो। कौन सी शिक्षा? धार्मिक शिक्षा नहीं, वो शिक्षा ले लेने दो, कुछ ही कमाने लायक हो जाने दो, अपने पैरों पर खड़ा हो जाने दो, इसके बाद करेगा धर्म। वो भी नहीं करता, कल का कोई भरोसा नहीं है। मगर हम तो कहते राम राज्य में जी रहेंगे, रावण राज्य में नहीं जी रहे, भगवान महावीर के शासन में जी रहे। हमारे भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, बलभद्र राम जो निर्वाण को प्राप्त हो गए, उन्होंने भी यही संदेश दिया, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी। बहुरी करेगा पल में परले होएगी, कोई भरोसा नहीं है एक पल में क्या हो जाए। इसलिए जब तक हमारी मति काम कर रही है, जब तक हमारे शरीर के अंग काम कर रहे हैं, जब तक हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, मुख से अच्छे से बोलते बन रहा है, हाथ पैर अच्छे से काम कर रहेंगे, तब तक जो है धर्म का अर्जन करने का, पुण्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। ज्ञानी कोई भरोसा नहीं कब इंद्रियां काम करना बंद कर दे। आज हम जी चक्षु हमारे काम कर रहे, आज हम भगवान के दर्शन कर पा रहेंगे। आंखें नहीं होंगी तो बैठे रहोगे मगर निहार नहीं पाओगे, सुनाई नहीं देगा तो बैठे तो रहोगे मगर ये जिन वाणी को सुन नहीं पाओगे। बोलते बनते बंद हो जाएगा तो बैठे रहोगे। मगर जो अभी अर्घ्य समर्पित कर रहे ना 512 भगवान के गुणों के, इतनी अच्छी से हम जो है भगवान के गुणों के अर्घ्य समर्पित कर रहे, उनका गुणानुवाद कर रहे, वो नहीं, कोई भरोसा नहीं है भरोसा? कोई भरोसा नहीं है। ऐसा बोलते हैं बाल सफेद हो गए, क्या हो गए? बाल सफेद हो गए,
ये संकेत मिल गए, दांत गिरने लग गए, कम सुनाई देने लगा, आंखों से कम दिखाई देने लगा। ये संकेत है कालवली, उस कालवली के संकेत है कि सावधान हो जाओ। क्या हो जाओ? सावधान हो जाओ, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। सावधान होने के लिए आपको संकेत दे रहे। मगर आज के लोग तो इतने होशियार हैं, बाल सफेद हो जाए तो क्या कर लेते हैं? काले कर लेते। ज्ञानी बाल काले कर लोगे, बाहर से काले तो हो जाएंगे, मगर जो आपको संकेत मिला हुआ है, आपके जाने की तैयारी होने लग गई है, वो संकेत को थोड़ी ना बदल पाओगे। यहां नहीं चलती है रिश्वत। अनिल जी, रिश्वत नहीं चलती है कि चलो रिश्वत दे दो तो हमारा काम हो जाए, वहां नहीं होने वाला है। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा, वो वन में नहीं बचा वन हारा कोई। यो समझो मन में, वो काल रूपी सिंह जब घेर लेता है, ये भाव बनता है, वो जब घेर लेता है, यानी कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि उसको उससे बचा ले। सिंह के पंजे में वो हिरण फंसा हुआ है, कौन है वो बचा ले? कोई नहीं बचा सकता है। इसी प्रकार से काल के गाल से कोई बचा नहीं सकता है। वो काल खंजर लिए आपके पीछे देख लो, अच्छे से तैयार खड़ा है, कब जो है वो चल जाए और समाप्त हो जाए। फिर भी व्यक्ति सावधान नहीं हो रहा है, फिर भी व्यक्ति को अपने आत्मा की कल्याण का मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, आत्मा की कल्याण करने के भाव नहीं हो रहे। कल कर लेंगे दादाजी, कब करोगे कल्याण? कल करोगे क्या? नहीं, जो कल 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 करता है ना, अच्छे कार्यों को कल पे टालता है, अगला सिद्ध चक्र होगा। अभी कुछ लोग बैठे होंगे, कुछ हो सकता है इंतजार कर रहे होंगे, अगली बार होगा तब करेंगे। यानी कभी कल आता है? कल कभी नहीं आता है। हाँ, जो अच्छे कार्यों को कल पर टालता जाता है, वो कल 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 करते हुए कल कल भूमि में पहुंच जाता है। कल कल भूमि कहां पर है? कहां पर है? नरक में नहीं है ज्ञानी। उस नरकों के नीचे जो 7 नरक है, उस 7 नरकों के नीचे एक कल कल भूमि है, जिसे नित्य निगोद बोलते हैं। निगोद 2 प्रकार के, इतर निगोद और नित्य निगोद, जहां से जीव अभी तक निकला नहीं है, वो नित्य निगोद दिया है। और एक चतुर्गति निगोद जो इतर निगोद बोलते हैं, वो निगोद से निकलने के बाद में त्रिस्पर्याय को प्राप्त कर लिए। एक दिन और बताया था कि त्रिस्पर्याय, निगोद से त्रिस्पर्याय प्राप्त 2 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए प्राप्त होती है। अगर उसमें इस जीव ने आत्मा का कल्याण कर लिया तो इसका आगे का क्या हो गया? प्रमोशन हो गया। अगर नहीं किया कल्याण तो बैक टू मैच देखा है ना अनिल जी? मैच देखा है? क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच खेलता है तो जब कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है तो कमेंटेटर जो होता है क्या बोलता है? ओह, यानी क्रिकेट मैच के दीवाने तो बहुत होंगे। आजकल तो बहुत दीवाने हैं क्रिकेट मैच के। भैया हमें तो अच्छा नहीं लगता था, हमने कभी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं था। अब तो क्या है, तो उसमें जब कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है तो कमेंटेटर क्या बोलता है? बैक टू पवेलियन। ऐसे आप देखते हैं, हम तो देखते भी नहीं है, फिर भी याद है, सुनाते रहते। बैक टू पवेलियन। अगर इतने समय में अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर पाए तो बैक टू निगोद। वहां से आए थे वहीं जाना है। स्थायी रूप से ज्यादातर जीव वहीं रहता है। एक दिन और बताया था,
एक तो वो मनुष्य अगर उसने समीचीन पुरुषार्थ कर लिया तो हमेशा हमेशा के लिए सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया, वहां से कभी वापिस नहीं आना पड़ता है। अगर आत्म कल्याण का पुरुषार्थ नहीं किया, ऐसे ही 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लग रहे, ऐसे ही पाप को संग्रह करने में लगे रहे, तो 84 लाख योनि में परिभ्रमण करता 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 और वही बैठो निगोद, उस निगोद में चला गया। अंतर्मुहूर्त से लेकर के 2.5 पुद्गल परावर्तन काल तक एक जीव वहां पर रह सकता है। सबसे ज्यादा देखती है ना, खूब लगा रहता है 24 घंटे, जब तक उसके सामर्थ्य खूब पैसा कमाना, विषय भोगों को में संग्रह करने में लगा रहता है। वो जब थक जाता है तो क्या करता है, फिर बिस्तर पकड़ लेता है, अब बच कर रही है। ऐसे ही जब खूब पाप संग्रह में लगा रहता है और पाप करते करते थक जाता है तो वही निगोद में चला जाता है। करो आराम, क्या करो, इतने लंबे समय पर्यंत आराम करो। वही आराम तुम्हें करना है, जहां पर एक सांस में 18 बार जन्म और मरण के दुखों को भोगना पड़ता है। 36,336 बार हमने बताया था उस दिन। एक अंतर मुहूर्त में यह जीव 36,336 बार जन्म ले लेता है और मरण कर लेता। हमें इतने अंतर मुहूर्त में इतनी गिनती नहीं गिन पाएंगे, उतना वो जन्म और मरण कर लेता है। तो टालते रहो, कल कर लेंगे। यानी अब बुढ़ापा आ गया है, बाल सफेद हो गए, संकेत मिल रहा है कि आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। वो चूसा हुआ आम की गोई के समान है क्या नहीं, फिर भी उसको जो है सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। उसी की भोगों की आस लगाए हुए, उसी मोह के कारण, उसी दलदल में से निकलने का पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे। तो वहीं जाओगे जहां से आए थे, वहां जाना है कि वहां से निकलना है? निकलना है तो पहले एक परिवार रूपी दलदल से निकलना पड़ेगा। वो बैराग भावना में आप लोग पढ़ते हैं, तन काराग्रह बनिता वेड़ी परिजन जन रखवाले, पढ़ते ना। ये तन काराग्रह, आश्चर्य होता है, कारागृह में अपराधी होता है, वो अपराधी उस कारागृह से हर समय निकलने के भाव बनाता है। भले ही उसने अपराध किया था, अपराध के कारण उसको कारागृह में डाला गया है, वो जाना नहीं चाहता है। जाना चाहता है कोई अपराधी? कोई अपराधी उस कारागृह में जाना नहीं चाहता, मगर एक ऐसे अपराधी है देख करके आश्चर्य होता है। उस कारागृह, तन रूपी कारागृह में कितना आनंद मना रहे हैं। वो तोता भी होता है तो उसको सोने के तोता पिंजड़े में बना करके हलवा पूड़ी भी रखोगे तो बेचारा वो भी निकलने के भाव करता है। हर समय उसकी दृष्टि उसे पिंजड़े के जो गेट लगा हुआ उस पर रहती है कि कब खुल जाए और कब उड़ जाए, स्वतंत्र हो जाए। परतंत्रता नहीं चाहता है, वो स्वतंत्र होना चाहता है। और परतंत्रता में वो सोने के पिंजरे में भी रहना नहीं चाहता है। और परतंत्रता में वो हलवा पूड़ी जो उसको अच्छे अच्छे मिष्ठान उसको खाने को मिल रहे, वो खाना नहीं चाहता है। स्वतंत्रता के साथ अगर उसको बहता हुआ जल भी मिल जाए, वो दाना चुगने को मिल जाए तो वो उसमें सुखी रहता है। मगर एक कैसे तोते हैं, आश्चर्य होता है। कैसे कैदी है, कैसे तोते हैं, उससे निकलना नहीं चाहते। निकलना है, निकलना चाहते हो कोई? कहना महाराज इसी में आनंद आ रहा है, निकलना नहीं चाहते हैं। तन कारागृह बनिता वेड़ी, बनिता यानी बनिता यानी यार सब लोग ऐसे क्यों बैठे शांत? बजाज जी
बनिता यानी पूछ लो, बाजू में बैठी है बनिता बेड़ी। ये पत्नी जो है ये बेड़िया है। जब तक बेड़ी नहीं डली थी तब तक स्वतंत्र थे, और बेड़ी डल गई परतंत्र हो गए। ये बेड़िया है, अब तुम भाग नहीं पाओगे। जब तक स्वतंत्र थे, बेड़िया नहीं डली थी, तब तक तुम जो है कुछ भी कर सकते थे, कहीं पर भी जा सकते थे। अब बगैर पूछे जाना मालूम चल जाएगा, बजाज जी मालूम चल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कैसे जाया जाता है बगैर पूछे। ये बेड़िया है, बेड़िया भाग नहीं पाओगे। बेड़िया डल जाती ना, बेचारा भाग नहीं पाता। कैदी कितना भी ताकतवर हो, बेड़िया डल जाए फिर नहीं भाग पाता है। ये बेड़िया है, बेड़िया माताओं, ये बेड़ी है, बेड़ी बनता बेड़ी। मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं तो कहो महाराज आज बेड़िया बना दे रहे हमारे। बेड़िया नहीं, हथकड़ी। पैरों में हथकड़ी डल गए, हाथों में हथकड़ी डल गए। अब तुम घूम लो ऐसे आसपास में, जितनी वो उसकी रस्सी है, उसकी दूर उसमें सांकल लगी हुई, उतने ही घूम पाओगे। गाय बंधी हुई या कोई जानवर रस्सी से बंधा हुआ है, कहां तक जाएगा? खूंटे से बंधा है, जब जहां तक उसकी रस्सी है वहीं तक जाएगा, बाकी वो वही खूंटे पे आ जाता है। ऐसे इन लोगों की, सब संसारी जीवों की स्थिति बनी हुई, ये बेड़ी डली हुई है। बस इनकी सीमा है कि कहां तक तुम जाओगे, और जैसी रस्सी खींच ली जाएगी उधर ही वापिस आ जाओगे। बनिता बेड़ी परी जन जन रखवारे। जैसे उस कैद खाने पे बेड़िया डली हुए कैद के अंदर में बंधे, और फिर भी उसकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं। ये सुरक्षा कर्मी कौन है? परिजन जन रखवारे, वे रखवाली कर रहे हैं। देख लो, आप निकल के देखो मोक्ष मार्ग की ओर। यही परिवार वाले आपको जाने नहीं देंगे। बंधु ही बंध के कारण होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता है। बंधु ही बंध के कारण होते, जिसमें आप राग कर रहे, जिसके लिए आप पाप कर रहे, यही आपको जो है मोक्ष मार्ग में बाधक बने हुए। कोई पड़ोसी बाधक नहीं बनता है। कोई पड़ोसी का बेटा, कोई पड़ोसी आपका दीक्षा लेने के लिए जा रहा होगा तो कोई पड़ोसी उसको मना नहीं करेगा। करेगा वो तो अनुमोदना कर लेगा, भैया चलो हमारी अनुमोदना है, मगर परिवार वालों से लो अनुमति, जाकर के देखो। निकल पाओगे? नहीं निकल पाओगे। फिर भी एक कैसा ज्ञानी कहे कि अज्ञानी, उसमें आनंद मान रहा है। एक वो कैदी है कि उससे मुक्त होना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है। वो तोता भी उस कैद खाने में, उस पिंजरे में रहना नहीं चाहता है, मगर ये कैसे कैदी है उसमें आनंद मना रहे। और जो बंधे नहीं है उसमें बंधना चाहते हैं। अभी जिनकी नहीं हुई शादी, कोई बैठा है? सब शादीशुदा बैठे हैं, कोई नहीं बैठा है। पूछो जिनकी शादी नहीं हुई, जिनकी नहीं हुई उन बेचारों से पूछो, उस बेड़ियों में बंधने के लिए कैसे तड़पते हैं बेचारे, कैसे पुरुषार्थ करते हैं। अरे ज्ञानी, इन बेड़ियों में मत बनना, नहीं तो परतंत्र हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो मरण का कोई भरोसा नहीं है भरोसा कल्पत मत डालो, आज और अभी कर लो। आज हमारे मति काम कर रही है, मन हमारा काम कर रहा है, कल मन कम करे या नहीं करे। आज हमारा पुण्य का योग है, देव सद्गुरु का सानिध्य है। आज हमारे पास वो निमित्त है, कल वो निमित्त मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कोई भरोसा नहीं है। हो जाओ स्वतंत्र, होना है। कैसे मुस्कुरा रहेंगे, क्या कर रहे? मुस्कुरा रहे, उसमें भी आनंद मना रहेंगे। ओह, बड़ा आश्चर्य है।
को अफसोस भी नहीं हो रहा है, अपने आप में लगता भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कब इससे मुक्त हो जाएं और उस कैद खाने में बंधे हुए हैं उसमें आनंद बना रहेंगे। काल अपना खंजर लिए पीछे तैयार खड़ा हुआ है, कब वो जो है चला दे और कोई नहीं बचा। मंत तंत बहु होई, मरते न बचा भी कोई। कोई दुनिया में ताकत नहीं है। मंत्र है, तंत्र है, अस्त्र शस्त्र, परिवार, सैन्य बल, धन बल, सारा बल होने के बाद में जब आयु काल रूपी जो है आयु समाप्त होती है, काल जब आता है तो कोई बचा नहीं पाता। आप तो कह देना अभी हमारे बहुत सारे काम पड़े हुए, दादाजी अभी आ जाएगा ना काल, तो उससे कहना अभी हमें बेटे की शादी करनी है, अभी हमारे बहुत सारे काम है, अभी एक बेटे की शादी होगी, उसका अभी पोता होना है, उसको अभी देखना है, खिलाना है, फिर देख लेंगे। यानी वो काल जो है इंतजार नहीं करेगा, कर लेगा। बोल देना जैसे यहाँ बोल देते अभी हमारा कुछ कर्तव्य है, अभी हमें परिवार को व्यवस्थित करना है, अभी हमें जो है अपने पोता पोतियों को व्यवस्थित करना है, मेरे परिवार को व्यवस्थित करना है, अभी थोड़ा सा और रुक जाओ। मान जाएगा? हाँ, इनकी बात तो मान जाएगी, इनकी तो है। हाँ, वहां तक पहुंचेगी इनकी, सौस लगी हुई है, लगा दी पहले से। अनिल जी पहले से लगा के रखी है कि अभी हमारे जब तक काम नहीं होगा तब तक नहीं आना। वो नहीं आएगा, आ जाए, मान जाएगा। यानी वो नहीं मानने वाला, वो तो तैयार खड़ा हुआ है। जब वो आ जाएगा तो छोड़ने वाला भी नहीं है। एक बार ऐसे लोगों की भ्रांतियां हैं, सच्ची घटना बता रहा हूं। आश्चर्य होता है कि जैन परिवार में भी ऐसी जब सुनने में बातें आती है तो आश्चर्य होता है। सच्ची घटना है। टीकमगढ़ की पौधदार जी को जानते होंगे, ट्रैक्टर की एजेंसी है, और वो सुनेंगे तो उनको भी मालूम। जब चातुर्मास था 2014 में टीकमगढ़ में, पौधदार जी की ट्रैक्टर की एजेंसी पर जो है जंगल के लिए जाया करते थे, तो उनकी माँ उस समय अस्वस्थ थी, तो कभी कभी दर्शन उनको संबोधन कराने के लिए, दर्शन उनको देने के लिए हमें ले जाया करते थे। तो जाते थे। एक बार पौधदार जी कह रहे मम्मी वो बताना, एक बार बोले मम्मी बता रही थी कि हम रात को सो रहे थे और जो है दो काले पुलको शरीर से वो यमराज कैसे होते हैं? बिल्कुल काले होते यमराज। देखिए यमराज, हमें तो रोज दिखाई देते यमराज, आपको नहीं दिखाई देते। यमराज दिख जाए तो फिर क्या होता है? व्यक्ति को अपनी सुरक्षा की चिंता हो जाती, सुरक्षित होने लगता है। इनको यमराज ही नहीं दिखा रहा, हमें तो रोज दिखाई देता, इसलिए हम हर समय सावधान रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, और आप नहीं रहते हैं। तो बोले यमराज आए। अनिल जी सच्ची घटना है, उन्होंने सुनाया था। बोले यमराज आए और हमारे लिए उठा करके और ऊपर ले गए, और फिर बाद में बोले इन्हें नहीं ले जाना था। बोले भूल गए, दूसरों को ले जाना था। यमराज भी भूल गए थे और उनको छोड़ गए। यानी सब काल्पनिक घटना है। यमराज आ जाता है, वो यमराज यानी आयु, कोई यमराज नहीं आता है, नहीं तब दिमाग में बैठ दियो कि यमराज आता है लेने के लिए, वो ले जाता है। ऐसे कई लोगों की बोले चले गए थे, मर गए थे और फिर वापस आ गए, बोले उन्हें छोड़ दिया। बेबी बोल रहे थे, बोले वापस आ गए, बोले रख दिया, बोले हम तो डर ही गए थे, वापस आ गए। और ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। जिस प्रकार से पत्ता डाली से टूट जाता है पुनः उसमें नहीं लगता है, इसी प्रकार जो आयु के निषेक है इस तन से छूट जाते हैं, वो पुनः वापिस नहीं आते हैं। हाँ कि ना हमारे तो आ जाएंगे, हमारे जब तक वो पूरे काम नहीं, वो आ जाएगा लेने के लिए, फिर भी हमें उससे बात कर लेके छोड़ देगा। यानी कोई भरोसा नहीं। इमराह तैयार खड़ा हुआ है खंजर लिए, समझ जाओ, क्या कर लो, समझ जाओ तो कल्याण हो जाएगा।
पुण्य का अर्जन कर लो, इस जीवन की सार्थकता हो जाएगी। और नहीं कर पाए तो ऐसे ही चले जाएंगे। सूने घर के बोलते ना, सूने घर के पावने जस आए तस गए। सूने मकान में जाए पावने यानी मेहमान। जिस घर में नहीं हो आ जाए, अनिल के घर का ताला लगा हो, यहाँ सब बैठे हुए हो, उनको पता नहीं कि कहाँ गए, भी आए और देख करके अंदर जाने की व्यवस्था नहीं, कोई है नहीं, तो फिर जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाएंगे। ऐसे तो आप लोगों के साथ हो रहे, आए थे कुछ नहीं कर पाए और ऐसे ही वापस चले गए, तो इस जीवन की क्या सार्थकता। ऐसे जाना है, कुछ करके जाओ, कुछ संग्रह करके जाओ, कुछ अपने साथ लेकर के जाओ। क्या जाने वाला है, बात आपने जो पुण्य और पाप रूप पुरुषार्थ किया है वही साथ में जाएगा, वरन और कुछ नहीं जाएगा। इस तरह पर सब धरा रह जाएगा। कुछ खाली हाथ आया था, हाथ पसारे आया था और मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाएगा। आया था मुट्ठी बांधे, देख लेना मुट्ठी में कुछ लाए तो नहीं थे, लाए थे माताओं। आप लोगों ने तो बालकों को जन्म दिया है, मुट्ठी बांधे रहता बालक, क्या बांधे रहता है? उसको खोल के देखना, कुछ लाता है? कुछ नहीं लाता है। ऐसे आप लोग जो है लाए थे, ऐसे खाली नहीं आए थे, वो कर्म लाए थे, जो पुण्य और पाप पुरुषार्थ आपने पूर्ण पर्याय में किया था उसको साथ में लाए थे। और जो अभी कर लेंगे वही साथ जाएगा, अच्छा कर लेंगे अच्छा जाएगा, अच्छी अवस्था को प्राप्त कर लोगे। और खराब करोगे पुरुषार्थ तो पाप का अर्जन करोगे, वो पाप भी साथ में जाएगा। ये देह नहीं जाएगी, देह तो यही बड़ी रह जाएगी। तो पुण्य को इकट्ठा करना है कि पाप को करना है? यहाँ पर उसी बात को कह रहे हैं कि पंचता सतम प्राप्त, जो व्यक्ति मरण के सन्निहित होने पर भी सुकृतार्जन नाकृतम, उससे पुण्य का लाभ नहीं करता है, पुण्य को अर्जन करने का पुरुषार्थ नहीं करता है। मानसे अपि संप्राप्ते, वह मानव जन्म पाकर के भी जन्म निष्फलम गतम, उसका मानस जन्म निष्फल है, कोई काम का नहीं है, व्यर्थ कमा दिया है। धर्महीन मनुष्य को पशु के समान कहा है। धर्महीन मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है, अंतर मात्र ये बाहर का है कि उस पशु के 4 पैर और 1 पूंछ होती है और 2 सिंह होती है। और एक धर्महीन जो मानव है वो पशु के समान पशु है, वो बिना पूंछ और बिना सींग का है। बस अंतर यही है, उसके अंदर में दोनों में समानता है। वो भी चारों संज्ञाओं में लग करके, आहार भय मैथुन परिग्रह, चारों संज्ञाओं में लग करके अपने जीवन को नष्ट कर देता है। और ये भी मनुष्य जो है इन चारों संज्ञाओं में लग करके ना पुण्य का अर्जन करता है, ना धर्म संचय करने का पुरुषार्थ करता है, और ऐसी विषय भोगों में चारों संज्ञाओं में लग करके नष्ट कर देता है। तो उस मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य वही कहलाता है जो पुरुष पुरुषार्थ से सहित होता है, जो पुरुषार्थ करता है वो पुरुष होता है। वो पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 होते हैं, उसमें पहले नंबर पे धर्म पुरुषार्थ रखा है। कौन सा पुरुषार्थ? धर्म पुरुषार्थ। इस मानव पर्याय की सार्थकता धर्म पुरुषार्थ से, धर्म पुरुषार्थ से सारे पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। अगर धर्म पुरुषार्थ नहीं है, पुण्य नहीं है, तो किसी भी पुरुषार्थ की सिद्धि होने वाली नहीं है। इसलिए वित्त के पीछे मत दौड़ो, वित्त के पीछे दौड़ोगे विपत्तियों में पड़े रहोगे, चित्त को खराब कर लोगे, दुर्गति के पात्र बन जाओगे। वित्त को पा करके भीतरागी की आराधना कर लेना, तो
तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। जीवन को सार्थक करना है कहना महाराज आप ही ने तो बताया कि ये कोई सार नहीं है, तो इसको क्या सार्थक करना है? इस निस्सार वस्तु से, इस निस्सार पर्याय से निःश्रेयस पद के लिए पुरुषार्थ कर लेना, यही जीवन की सार्थकता है। बाकी तो सब असार है। यह तन पाए महातप कीजिए, यह में सार यही है, बाकी तो सब निस्सार है। पुण्य और पाप ये दोनों जैसे कितने चित्त और पट एक ही वस्तु के दो पहलू होते हैं। ऐसी पुण्य और पाप, नेकी और बदी, सुख और दुख, समागम और वियोग, ये दोनों, इन दोनों का जोड़ा साथ रहता है। आज पुण्य का उदय है, कल पाप का उदय भी आ सकता है। साथ है, जोड़ा बिल्कुल साथ रहता है, सदा एक सा समय नहीं रहता है। आज आपका समय अच्छा है, अच्छा आपका पुरुषार्थ चल रहा है, आप अब जो है भगवान की आराधना कर पा रहे हैं, कल पाप कर्म का उदय आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। साथ रहते हैं, कोई भरोसा नहीं है। पुण्य और पाप ये साथ चलते रहते हैं। कब पासा पलट जाए, आज पासा पुण्य का है, कब पलट जाए, दुनिया कब पलट जाए, दुनिया नहीं पलटती है, पासा कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं है। एक दृष्टांत याद आ रहा है, समय हो रहा है। एक व्यक्ति बहुत गरीब था, और गरीब था तो गरीबता के कारण, दुख के कारण तंग होकर के उसने सोचा कि चलो इस शरीर को, जीवन लीला को समाप्त कर दो। कौन कब तक ऐसे दुखों को सहन करेंगे? और उसके अंदर मरने के भाव में मरने का पुरुषार्थ करने ही वाला था, मगर उसका थोड़ा सा पुण्य जागृत हो गया। एक व्यक्ति उसको समझाने के लिए आ गया, भैया क्या कर रहे? बोले भैया बहुत दुखी हो गए, परेशान हो गए, अब इससे मुक्त होना चाहते हैं। मुक्त हो जाएंगे क्या? कभी नहीं, ऐसा पुरुषार्थ कभी नहीं करना। कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी कैसे कष्ट पीड़ा आ जाए, मगर कभी ऐसा पुरुषार्थ नहीं करना कि इससे समाप्त हो जाए, ये आयु को समाप्त कर लेंगे, मर जाएंगे तो छूट जाएंगे दुख से। नहीं क्या नहीं, आज थोड़े से दुख है, आगे जाकर के बाहर विशाल रूप में आते। ऐसी कभी स्थिति बन जाए तो जिन्हें भगवान की शरण में आ जाना, गुरु की शरण में आ जाना, उनके शरण में आकर के आत्मा की जितनी शेष बची हुई आयु है उसका सदुपयोग करके कल्याण कर लेना। मगर कभी ऐसे भाव भी नहीं बनाना। भाव भी बना लिए तो महापाप का बंध होता है। ले लो नियम कि कभी भी महाराज कैसी विपत्ति आ जाए, मरने का पुरुषार्थ तो दूर रहा, मरने के भाव भी नहीं करेंगे। उठा के हाथ ले लो, नियम ले लो भैया, एक कैमरा वाले फोटो इनकी। कोई नियम नहीं लेना चाहता, महापाप है। ये नियम ले लो कि कभी भगवान महाराज कैसी विपत्ति आ जाए, मरने के भाव पुरुषार्थ नहीं करेंगे। देखो क्या नहीं है, सब लोग क्यों उसी आसन बैठे कार्य सर कर लेना। आज सिद्ध चक भगवान के सिद्धों की आराधना कर रहे, उनके सामने नियम ले लेना। आपको कोई परेशानी आ जाए, कहीं नहीं मिले, संस्कार सागर को ढूंढ लेना, हम सब व्यवस्था कर देंगे आपकी। मगर कभी ऐसा पुरुषार्थ जिंदगी में नहीं करना। उस व्यक्ति को जैसे वो पुरुषार्थ कर रहा था, एक व्यक्ति मिल गया, उन्होंने क्या कर रहे, बोले हम अपनी इस दुखों से बहुत परेशान हो गए, अपनी लीला को समाप्त करना, इस दुख से निजात पाना चाहते। उसने कहा भाई ऐसा मत करो, एक काम करो, जयपुर में अमरचंद जी दीवान है, बहुत बड़े दानी हैं, सुना है नाम? अमरचंद जी दीवान, जिन्होंने सिंह को भी, क्रूर सिंह को भी जलेबी खिला दी थी। ऐसा पुण्यशाली जीव के उसके पुण्य के सामने क्रूर हिंसक जीव भी शांत होकर के मांस खाने वाला जलेबी खा रहा है। ऐसा पुण्य होना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ कर लो, पुण्य होता है। तो क्रूर जीव भी पुण्यात्मा के सामने आकर के शांत परिणामी हो जाता है, शांत बैठ जाता है, अपनी क्रूरता को भूल जाता है और
पाप कर्म का उदय होता है तो शांत परिणामी जीव भी उसके ऊपर हमला कर देता है। पुण्य को इकट्ठा कर लो। उसने कहा ठीक है, उसकी समझ में आ गई और वो जा करके उसके पास गया, अमरचंद जी के पास। अमरचंद जी अपने राजभवन में थे, किसी तत्व चर्चा चल रही थी, उसमें व्यस्त थे। द्वारपाल से कहा हम अमरचंद जी से, दीवान जी से मिलना चाहते। उसने कहा अभी वो तत्व चर्चा में व्यस्त थे, अभी आप नहीं मिल सकते। वो भी होशियार था, जब इतनी बुद्धि चल सकती है तो थोड़ा बहुत तो उसके पास दिमाग होगा। उसने उसको बेचैनी होगी, घबराहट थी, उन्हें कब मिले जल्दी से, क्योंकि उसको तो अपनी गरीबी से निजात पाना है। उनके पास आकर के कुछ उसको प्राप्त करना है। उसने बुद्धि लगाई तुरंत, तो उससे कहा जाओ दीवान जी से कहना आपके साड़ू भाई आपके पास आए हुए हैं। वो तुरंत जल्दी से गया। अभी तक तो उसने बात बना के निकाल दिया था, वो नहीं जाने दे रहा। वो जैसे ही साड़ू भाई का नाम लिया वो तुरंत वहां पर गया। बोले उसने अच्छे से विनय के साथ उनसे कहा आपके साड़ू भाई जी आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। दीवान जी ने कहा जाओ उसको दिल्ली से अच्छे सम्मान सहित लेकर के आओ। जैसे वो लेकर के आए, वो गरीब था, उसके गरीबी के कारण आंखें गुजर रही थी, शरीर जर्जर हो रहा था, तन पे फटे हुए वस्त्र पहने हुए था। जैसे ही सब सभासदों ने जो बैठे हुए थे उन्होंने देखा, सब हंसने लगे कि दीवान जी के साड़ू भाई। अनिल जी, दीवान जी इतने विशाल संपत्ति विभोग के सामने उनके साड़ू भाई ऐसे कि जिनको भोजन भी नहीं वो खाने को मिल रहा है, तन पे वस्त्र भी अच्छे नहीं। सब लोग हंसने लगे। दीवान जी तत्व ज्ञानी थे, सामान्य जीव नहीं था, तत्व था, ज्ञानी जीव था। उन्होंने सभासदों से कहा आप हंस क्यों रहे? वो ठीक तो कह रहा है, ये हमारा साड़ू भाई है। ऐसा हो सकता है? साड़ू भाई? बोले कैसे? सबको आश्चर्य हुआ कि ये भी कह रहे हैं कि साड़ू भाई। बोले पाप और पुण्य ये दोनों सगे भाई है। और पाप की बेटी संपत्ति का विवाह मेरे साथ हुआ, पुण्य की बेटी संपत्ति का विवाह मेरे साथ हुआ, और पाप की बेटी विपत्ति का विवाह इसके साथ हुआ। तो दोनों क्या हुए? साड़ू भाई हुए। जैसे उनके मुख से उन्होंने शब्द सुने, सब लोग आवाक शांत रह गए। यानी सत्य ये सब जो विपत्ति वाला है या संपत्ति वाला है, ये संपत्ति मिली हुई पुण्य क्रम का उदय है, विपत्ति मिली ये पाप क्रम का उदय है। ये दोनों साड़ू भाई तो है। इसलिए कभी साड़ू भाई अगर कोई मिल जाए ना, मिल दिया आप, तो उनके प्रति सम्मान की भावना रखना। कोई गरीब मिल जाए ऐसे नहीं करना। आपके साड़ू भाई है, वो कौन है? साड़ू भाई है। अच्छे से उनकी, जैसे मेहमान की खातिरदारी करते ना, वैसे उनकी भी खातिरदारी करना। वो भी तो साड़ू भाई है। ये पलड़ा ना जाने कब पलट जाए। आज पुण्य का उदय है, वो पलड़ा पलट जाए, पासा पलट जाए, कब पाप का उदर हो जाए। शनिवार के बाद रविवार भी आता है, दुख के बाद सुख आता है, पुण्य के बाद पाप भी आता है। जैसा किया है पूर्व में वो सत्ता में पड़ा हुआ है, उदय में आता है। इसलिए होकर सुख में मंग न फूले, दुख में न कभी न घबरावे, बेर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। दोनों स्थितियों में संभाव धारण करना चाहिए। संभाव धारण करोगे तो पुण्य का अर्जन होगा, और पुण्य का अर्जन होगा तो आप जो है अपने आत्मा का कल्याण कर सकते। समय काफी हो गया है, कल पुनः देखेंगे पुण्य और पाप के इस चक्र को समझ गए तो हमारा संसार चक्र से पार हो जाएंगे, और नहीं समझ पाए तो इस चक्र में परिभ्रमण करते रहेंगे। देवादिदेव एक जड़ श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय।